नमस्कार। मैं हूं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि शुभ दीपावली कैसे मनाएं, दीपावली कब से मनाई जाती है और दीपावली का इतिहास क्या है। इस विषय में संक्षिप्त में आपको हम बहुत सारी बातें बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बहुत कल्याण श्लोक के द्वारा, स्तुति के द्वारा अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपावली, इसका अर्थ है दीप आवली, दीपों की माला। कब से प्रारंभ की गई और क्यों प्रारंभ की गई, पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जान लें। त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के कहने पर या उनके द्वारा 14 वर्ष का वनवास हुआ और वनवास के बाद जब अयोध्या में पुनः वापस लौट के आए तो वहाँ की जनता ने बहुत ही हर्ष और उल्लास से दीपक जलाया। तो उसी के उपलक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य में ये परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास से हम सब मनाते हैं। दूसरी कथानक आती है, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, जो बहुत ही जनता में उसकी बहुत डर था, भय था। तो उसके वध के उपरांत जनता में हर्षोल्लास हुआ और जनता ने 5 दिवस तक, धनतेरस से भैया दूज तक आनंद उत्सव मनाया और दीपावली गली में, चौराहों पर, घरों में खूब प्रकाश किया। चाक्षुष मनवंतर में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। एक दिन 2 दिन पहले धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था, तो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उसके बाद यमराज धरती पर आए। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। माता लक्ष्मी ने दूसरे संवत्सर में या उसी दिन, ऐसा भी कहा जाता है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को दीपावली के दिन जब प्रकट हुई तो उनका वर्णन किया। बहुत कई कथानक है पुराणों में और वेदों में, हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथों में दीपावली संबंधित बहुत सारी कथानक है। लगभग सभी धर्म के लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं और सभी धर्म के लोग इसको मानते हैं, मनाते हैं दीपावली, और बहुत कल्याण के रूप में इसको माना जाता है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि धन की देवी माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और सबके कल्याण, सबकी प्रसन्नता के लिए, यानी दारिद्र्य दुख दूर हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि भगवान गणेश, जो बुद्धि के स्वामी और कार्य को सिद्ध करने वाले देवता माने जाते हैं, तो इनकी पूजा की जाती है। और माता लक्ष्मी जो धन की समृद्धि की देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है। अब पूजा कैसे की जाए, कब की जाए, तो इस बार दीपावली कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो है 4 नवंबर को मनाई जा रही है। तो 4 नवंबर को प्रातः काल चित्रा नक्षत्र समाप्त होगा और स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र में दीपावली मनाई जा रही है और सायंकाल में, प्रदोष काल में 6:09 से 8:27 तक, ये जो काल है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा स्थान के हिसाब से, लेकिन पूरा यदि काल लिया जाए तो 5:30 5:30 से 9 बजे तक का काल पूरे भारतवर्ष में
ये होगा। और इस स्थिर लग्न में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। चावल या गेहूं की ढेरी, छोटी सी ढेरी बनाकर और उसके ऊपर माता लक्ष्मी का चित्र रखें और एक दीपक माँ के समक्ष जलाएं, घी का दीपक। ये माँ की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। चावल बहुत उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में कहा भी गया कि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक भी है। तो चावल की ढेरी बनाकर उस पर एक दीपक रखें, गणेश लक्ष्मी का एक संयुक्त प्रतिमा रखें, चित्र रखें और भगवती की स्तुति करें। 3 बार कम से कम श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। और कुछ लोग अपने मंत्रों को जागृत करते हैं। अलग अलग धर्म संप्रदाय और जो साधक गण हैं अपने अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं। दीपावली जो कि घनघोर रात्रि होती है, सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं और ऐसे में सूर्य चंद्रमा जब एक राशि में होते हैं तो ये जो काल होता है अमावस्या होती है और अमावस्या में घोर निशा होती है, निशा काल होता है। और निशा काल में मध्य रात्रि में 11:45 से 1 बजे के मध्य में ये निशा काल होगा। और इस समय भगवती लक्ष्मी धरती पर आती हैं। उस समय माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना बड़ा कल्याणकारी माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही है तो माँ लक्ष्मी के आगे आंवले का फल रखें। एक बहुत बढ़िया सुंदर एक तरीका है कि कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो एक आप स्टील का या चांदी का एक कोई प्लेट लें, कटोरी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, गुलाब के पुष्प या कमल के, उत्तम होगा कि कमल के पुष्प खोल करके रखें, उसके ऊपर श्री यंत्र रख दें छोटा सा और श्री सूक्त का पाठ करें। कमल का फल न मिल सके पुष्प तो कमल गट्टा चारों तरफ से रखना चाहिए, आसन बनाकर उसके ऊपर श्री यंत्र रखें और भगवती की स्तुति करें। श्री सूक्त का पाठ बड़ा उत्तम माना जाता है। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार विषम संख्या में श्री सूक्त का पाठ करें। घी का दीपक जलाकर बहुत कल्याणकारी माना जाता है। दूसरा कि कम से कम 25 दिए जलाए जाएं। 25 दिए का अर्थ है कि 5 या 9 दिए घी के जलाए जाएं, बाकी सब तेल के दिए जलाए जाएं। अपने रसोई घर में पूजा स्थान पर 3 दिए, रसोई घर में 2 दिया और अपने आंगन में हर कमरों में दिया रखें। इसके बाद तेल के दिए द्वार पर दीपों की माला बनाकर रखी जानी चाहिए। दीपों का जो प्रकाश है कि किस तरफ हो, बाहर की तरफ हो, इस तरह करें। द्वार पर, चौराहे पर, सड़कों पर, छत पर, हर जगह दीप सजाना चाहिए और दीप इस तरह से रखना चाहिए कि मध्य रात तक दीप जलें। भगवती का बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ में भगवती को आवाहन करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, प्रसन्नता का भाव रहे। इस तरह से भाव जब आप करेंगे, मन में विश्वास होगा और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में माता विष्णु, माता लक्ष्मी और विष्णु के साथ में जब आप पूजा करते हैं, यानी वैष्णव लक्ष्मी, लक्ष्मी 8 प्रकार की होती हैं। गरुड़ लक्ष्मी की पूजा यानी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हैं, ऐसे पर वो धरती पर आते हैं, उनकी पूजा करेंगे, बहुत कल्याण होगा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपतन्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री है, इसका भी पाठ करने पर बहुत कल्याण होता है। यदि कोई शारीरिक बाधा है तो आपको लक्ष्मी गायत्री का जप करना चाहिए, बहुत लाभ मिलता है। हल्दी की माला पर धन की प्राप्ति करना है, धन में कमी आ रही है तो कमल गट्टे की माला से आपको लक्ष्मी गायत्री का जप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको 3 बार कम से कम प्रदोष काल में, सायंकाल में शंख बजाना चाहिए। और अपनी पूजा में आप अपने सभी चीज़ें, चाहे वो आभूषण हैं स्वर्ण चांदी के, सिक्के हों, रुपए पैसे हों,
खील रखें और जो चीनी के बने हुए कुछ खिलौने जायज़ होते हैं उनको रखना चाहिए। मिष्ठान रखें और खीर का भोग लगाएं, शहद का भोग लगाएं, मोदक यानी लड्डू का भोग लगाएं। इस तरह भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। अन्य देवताओं की भी पूजा करना चाहिए, शिव दरबार की, कुबेर की, सरस्वती की, भगवान विष्णु की, सूर्य नारायण की, नवग्रह की, स्थान देवता, वास देवता, सबकी पूजा करना चाहिए। तो इस तरह जब आप करेंगे तो आपकी दीपावली ये बड़ी समृद्धवान बन जाएगी और बहुत ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आंवला और सिंगाड़ा रखना चाहिए, प्रातःकाल प्रसाद में उसको लेना चाहिए और 5 दिनों तक यानी धनतेरस से भैया दूज तक दीप की माला जलाना चाहिए, दीपावली का उत्सव मनाना चाहिए। बहुत कल्याण होता है। राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। तो ये हमने संक्षिप्त में आपको बताया कि दीपावली क्या है, इतिहास क्या है, कैसे पूजन करें, इस बात को बताया। और चूंकि इतिहास बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, फिर भी संक्षिप्त में आपको बताया है। इसी अपनी बात के साथ में आपको धन्यवाद देता हूँ। अपने अगले वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारी और देंगे। नमस्कार।